सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अनमोल वाणी का दूसरा जो पाठ है सूरदास के दोहे। सूरदास के दोहे पढ़ने से पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था ना? दिल्ली के निकट सीही गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अंधे थे, सूरदास जी अंधे थे, पर मालूम पड़ता है कि जन्मांध नहीं थे, यानी जन्म से अंधे नहीं थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो जन्म से अंधे थे और कुछ लोगों का कहना है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे। आज भी वो विवाद है, लेकिन हम उसे जन्मांध नहीं कह सकते, क्योंकि वह जिस प्रकार कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है वो आज तक किसी और दूसरे कवि ने नहीं किया है, इसलिए उसे जन्मांध नहीं कहा जा सकता। तो सूरदास जी मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौघाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया। मथुरा और आगरा के बीच जो नदी बहती है उस नदी का नाम है यमुना नदी। तो यमुना नदी के तट पर एक गौ घाट है, उस घाट का नाम है गौ घाट। तो गौ घाट पर सूरदास जी ने संगीत विद्या, काव्य शास्त्र आदि का अध्ययन किया या अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। अपने विनय के भाव से पदों की रचना की। आगे चलकर वे बल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। आगे जाकर सूरदास जी ने किसके शिष्य बने ना? बल्लभाचार्य के शिष्य बने, यानी सूरदास जी के गुरु हैं बल्लभाचार्य। और वो ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पार्श्वली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। उसके बाद गोवर्धन चले गए। ब्रज जाकर गोवर्धन जो पर्वत नाम है जिसने श्री कृष्ण ने एक उंगली पर उठाया था, ब्रजवासियों की बारिश के यानी इंद्र के प्रकोप से जो बारिश हुई थी उस बारिश से गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा के ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो उस जगह का नाम है पार्श्वली। तो पार्श्वली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे। सूरदास जी मानव मन के, मनुष्य के मन को वो परख लेते थे, जान लेते थे। वात्सल्य भाव के तो वे मर्मज्ञ थे। वात्सल्य रस, जैसे नवी कक्षा में पढ़े हो, जो माता और बेटे का जो स्नेह होता है, प्यार होता है, उसे वात्सल्य रस। तो वात्सल्य भाव के तो वो मर्मज्ञ थे, बहुत ज्ञानी थे। श्रीमद् भगवत महापुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ भागवत महापुराण के आधार पर उन्होंने एक रचना लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है सूरसागर। ये जो सूरसागर है ये हिंदी की अमूल्य निधि है, एक अमूल्य संपत्ति है। ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनोभावों के पारंगम कवि थे। ये जो सूरदास जी हैं ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के और नारी और पुरुषों के मनोभावों के पारंगम कवि थे। तुम्हारे जो कक्षा में दिया गया 2 पद, इस पद में प्रस्तुत पाठ में महाकवि सूरदास द्वारा रचित कृष्ण की बाल लीला के 2 पदों को रखा गया है। इसमें 2 पदों रखा गया है। ये पद सूरसागर से संकलित है। जो भागवत महापुराण के आधार पर जो रचित हुआ है सूरसागर, तो इसी सूरसागर से ये तुम्हारे किताब में दिया गया 2 पद लिया गया है।
तो बच्चों देखते हैं तुम्हारे किताब में जो पद है वो क्या है। देखो बच्चों, ये है पहला पद। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊद बहु खिजायो, मौसों कहत मोल कलिन्हो, तू जसमति कब जायो। कहा कहूँ एही रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कहने माता, कहने तुमरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिखे देते बलवीर। तू मही को मारन सिखी, दाऊ ही कब हुन खिजई। मोहन मुख रीस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रिझई। सुनहु कान भलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सूर श्याम मोहि गोधन केशों, हो माता तो पुत। अच्छा बच्चों, एक बार फिर से हम इस पद को दोहराएंगे, आप लोग मेरे साथ दोहराना। मैया मोही दाहू बहुत खिजायो, मौसों कहत मोल को लिन्हो, तू जसुमति कब जायो। कहा कहूँ वही रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कहने माता, कौन है तुमरो तात। गोरे नंद जसोदा गरी, तू कत श्याम शरीर। चुटकी दई दई हंसत ग्वाल सब, सिखे देते बलवीर। तू मही को मारन सिखी, दाऊ ही कबहु न खीजई। मोहन मुख रीस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रिझे। सुनहु कान भलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। अच्छा, इस पद में जो कठिन शब्द है, क्या क्या कठिन शब्द है वो हम देखेंगे। तो बच्चों अपने खाता और कलम निकालो और कठिन शब्द के अर्थ लिखो। ये पहला पद जो हमने अभी अभी देखा है, उस पद में जो कठिन शब्द है इसका ये अर्थ है। तो पहला जो है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मैया, मैया का मतलब होता है माता, माँ। बहुत मतलब ज़्यादा, अधिक। मोही, मोही मतलब है मुझे या मुझको। खिजायो, खिजायो का मतलब चिढ़ाया। किसने चिढ़ाया? दाऊ। दाऊ का मतलब है बड़ा भाई। बड़ा भाई यहाँ पर कौन है? कृष्ण के बड़ा भाई कौन है? बलराम। दाऊ बहुत खिजायो। खिजायो का मतलब है चिढ़ाना या चिढ़ाते हैं। मोसो, मोसो कहो तो मोल को लीनो। मोसो, मोसो यानी मुझसे। मोसो कहो तो मतलब कहते हैं। मोल, मोल का मतलब है खरीद कर। मोसो कहो तो मोल को लीनो, मोल का मतलब है खरीद कर। लीन हो मतलब लाया गया। तू जसुमती कब जायो। तुझे, तू मतलब तुझे। जसुमती, जसुमती मतलब यशोदा, माता यशोदा। माता यशोदा कब जायो। कब जायो का मतलब जन्म दिया है। जन्म दिया मतलब तूने, तुम्हें या तुझे जसुमती कब जन्म दिया है। कहाँ कहूँ ऐसी रीस के मारे, ही यही। क्या कहूँ, कहाँ कहूँ माने क्या कहूँ माँ, यही। यही का मतलब है ऐसी। रीस के मारे, रीस का मतलब है क्रोध, गुस्सा। खेलन हो नहीं जात। खेलन हो मतलब खेलने के लिए नहीं जात मतलब जाता है। कौन नहीं जाता है? श्री कृष्ण। पुनि पुनि, पुनि पुनि का मतलब है बार बार। एक बार कहने से दोबारा कहना, उसे कहते हैं पुनि पुनि। कौन है तुमरो माता, कौन है तुमरो माता।
पुनि पुनि कौत है, कौन है माता, कौन है तुमरो तात, यानी तुम्हारा माता पिता कौन है। तुमरो मतलब तुम्हारा, तात मतलब पिता, माता मतलब माँ। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, तू कत, कत मतलब कैसे, क्यों। श्याम शरीर, श्याम शरीर का अर्थ है काला शरीर। याद रखो बच्चे, ये प्रश्न में भी है, काला श्याम शरीर का अर्थ क्या है। तो श्याम का मतलब है काला, शरीर का मतलब शरीर। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, चुटकी ऐसे उंगली अंगूठे और के पास उंगली की आवाज़ निकालना। ये अंगूठे और उसके पास वाले उंगली के साथ हम ऐसे खींच कर जो आवाज़ निकालते हैं उसे कहते हैं चुटकी। तो चुटकी दे दे हंसत ग्वाल वाल, हंसते हैं कौन, ग्वाल, जो ग्वाल बालक है वो सब चुटकी दे देकर श्री कृष्ण के ऊपर हंसते हैं। ग्वाल मतलब गोपाल, वो गाय चराने के लिए जो बच्चे जाते थे। सिखे देते बलवीर, सीखे मतलब सिखा देते हैं, सीखे देते मतलब सिखा देते हैं। कौन, बलवीर, बलवीर का मतलब है बलराम। तो बलराम ग्वाल बालक को यानी गोपाल जो ग्वाल बाल है उनको सिखा देते हैं कि चुटकी दे देकर चिढ़ाने के लिए सिखा देते हैं। तू मही को मारन सीखी, तू मोही को, मोही मतलब मुझे ही, मोही का मतलब है मुझे ही, मारन सीखी है ना, मारना सीखा है। दाऊ ही कबहू न खींचे, दाऊ ही मतलब बड़े भाई से, कबहू का मतलब कभी भी, खींचे मतलब गुस्सा करना। मोहन मुख ऋष की ये बात है, मोहन मुख, मोहन मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के मुँह से ये ऋष मतलब गुस्से भरी, गुस्सेली बातें। जसुमती सुनी सुनी रिझे, जसुमती मतलब यशोदा, माँ यशोदा सुनी सुनी सुनकर रिझे, रिझे का मतलब क्या है, रिझे का मतलब होता है प्रसन्न होना यानी बहुत खुश होना। सुनू कान बलभद्र चबाई, कान्ह, कान्ह मतलब कान्हा, सुनो कान्ह बलभद्र, बलभद्र यहाँ पर बलराम, बलराम बलभद्र का, चबाई मतलब चुगल खरे। कौन चुगल खरे, ना बलराम जो है वो बचपन से चुगल खरे। जसुमती जनमत ही को दोत, जनमत मतलब जन्म से, जनमत का मतलब है जन्म से। धूत मतलब शैतान या शरारती, जो बच्चे ज़्यादा दुष्ट होते हैं, दुष्ट भी कहते हैं उसे। गोधन या धूर्त, धूर्त कहते हैं। गोधन, गोधन का मतलब होता है गाय रूपी धन। सूर श्याम मुही, गोधन किसो, मुही मतलब मैं, यानी गोधन, गोधन का मतलब है गाय रूपी धन, यानी गाय को हम धन कहते हैं। हो माता तू पूत, यहाँ पर सो, सो का मतलब है सौगंध, शपथ या कसम। हो माता तू, तू मैं तेरी माँ हूँ और तू ही मेरा पुत्र, पुत्र मतलब पुत्र। तो बच्चों ये था पहला पद जो है उसका भावार्थ, भावार्थ कठिन शब्द के अर्थ। तो इस पद में सूरदास जी क्या वर्णन किया है ना, इस पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, माँ ये श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं, जाकर क्या शिकायत करते हैं ना, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, माँ मुझे बड़े भैया कौन, बलराम जी मुझे बहुत खिजायो मतलब चिढ़ाते हैं। क्या कर चिढ़ाते हैं ना, मोसो कहो तो मोल को लीनो, मोसो कहो तो यानी मुझे बलराम भैया कहते हैं कि मुझे खरीद कर लाया गया है और तुझे जसुमती कब जन्म दिया है हमें तो नहीं पता। बलराम चिढ़ाते हैं, बलराम को भी ये बात पता नहीं कि उसे भी लाया गया है कि श्री कृष्ण को, लेकिन ऐसे
मजाक या चिढ़ाने के लिए बलराम भी ऐसे कह देते। तो वो बात को लेकर कृष्ण जी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ, मुझे बलराम भैया कहते हैं कि तुझे खरीद कर लाया गया है, तुझे तो जसुमती माता ने जन्म ही नहीं दिया है। कहा कहूँ यही रीस के मारे, माँ मैं क्या कहूँ, यही रीस के मारे, यही का मतलब ऐसी रीस के मारे, इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं उनके साथ खेलने के लिए नहीं जाता हूँ। और फिर पुनी पुनी कहता कौन है माता, पुनी पुनी कहता कौन है माता, पुनी पुनी फिर यानी बार बार कहता है कौन है माता, कौन है माता, यानी बलराम भैया मुझे फिर बार बार कहते हैं कि तेरा माता कौन है और कौन तेरा पिता। गोरे नंद जसोदा गरी तू कत श्याम शरीर, जसोदा गोरी है और नंद बाबा भी गोरे हैं, तू कैसे श्याम शरीर मतलब काला शरीर। नंद गोरे हैं और जसोदा माँ गोरी है, तो तू काला है, इसका मतलब तुझे माता यशोदा जन्म नहीं दिया है, तुझे खरीद कर लाया गया है। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल बाल, ये बात सुनकर ग्वाल बाल क्या करते हैं, यानी ग्वाल बालक जो है चुटकी दे देकर हंसते हैं। और ये चुटकी देकर हंसने के लिए कौन सिखा देते हैं, सिखे देते बलवीर, बलराम भैया यानी बड़े भैया बलराम जी ग्वाल बाल को सिखा देते हैं कि चुटकी दे देकर मुझे चिढ़ाने के लिए। तू मही को मारन सीखी, श्री कृष्ण जी फिर माता यशोदा से कहते हैं कि तू यानी माता यशोदा सिर्फ मुझे ही मारना सीखी है, माँ तू तो मुझे ही मारना सीखी है, दाऊ ही कबू न खींचे, दाऊ को बड़े भैया को कभी गुस्सा नहीं करती, तो सिर्फ मुझे ही मारती है। मोहन मुख रीस की ये बातें, श्री कृष्ण के मुँह से इस प्रकार गुस्से भरी बातें, गुस्सेली बातें सुनकर जसुमती सुनी सुनी रिझे, जसुमती माता यशोदा सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। सुनहु कान भलभद्र चबाए, फिर माता यशोदा कहते हैं कि कान्हा सुन, यह बलराम जो है वह चुगलखोर है जन्म से, वो तो जन्म से शरारती है, शैतान है, जन्म से धूर्त है। सूर श्याममयी गोधन की सो हो माता तू पुत, फिर माँ यशोदा कहती है कि मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता और तू मेरा पुत्र है। तो बच्चों ये था प्रथम पद का भावार्थ। अब हम चलते हैं दूसरे पद की ओर। दूसरे पद में क्या है, चलो। हरि अपने आंगन में कुछ गावत, हरि अपने आंगन में कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मनहि रिझावत। बाँ ऊंचाई काजरी धौरी गयनी टेरी बुलावत, कबहू को बाबा नंद पुकारत, कबहू का घर आवत। माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत, कबहू चीते प्रतिबिंब खम्भ में लौनी लिए खवावत। दूरी देखती जसुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत। सूर श्याम के बाल चरित ये, नीत देखत मन भावत। एक बार फिर से हम इस पद का आवृत्ति करते हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मनहि रिझावत। बाँ ऊंचाई काजरी धौरी
गयनी टेरी बुलावत, कबहू का बाबानंद पुकारत, कबहू का घर आवत। माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत, कबहू चीते प्रतिबिंब खम्भ में लौनी लिए खवावत। दूरी देखती जसुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत, सूर श्याम के बाल चरित ये नीत दखत मन भावत। अच्छा बच्चों, इस पद में भी कुछ कठिन शब्द हैं, हम उस कठिन शब्द के अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखो, पहला है हरि। हरि अपने आंगन में कछु गावत। हरि का मतलब है श्री कृष्ण। हरि का मतलब हम जानते हैं भगवान, तो भगवान श्री कृष्ण है, तो हरि का मतलब यहाँ पर है श्री कृष्ण। अपने मतलब खुद के आंगन, अंगना, घर के आगे जो खाली स्थान होता है वो कहते हैं अंगना। कछु मतलब कुछ, गावत, गावत का मतलब है गा रहे हैं। तनक तनक, तनक तनक चरणन सो नाचत। तनक तनक का मतलब है नन्हे नन्हे, छोटे छोटे। चरणन, चरणन का मतलब है चरण या पैर। छोटे बच्चों का पैर देखे छोटे छोटे होते। नाचत, नाचत का मतलब है नाच रहे हैं। मनहि मनहि, मनहि मनहि रिझावत। मनहि मनहि मतलब मन ही मन में, अपने मन ही मन में रिझावत। रिझावत का मतलब है प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। बाहाँ ऊंचाई काजरी दोहरी। बाहाँ, बाहाँ मतलब बाहु, हमारे ये जो बाहु है। बाँ ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ऊपर उठाकर। काजरी दोहरी, काजरी का मतलब है काली और धौरी का मतलब है सफ़ेद। तो काजरी धौरी का मतलब है काली सफ़ेदी, ठीक है, काली सफ़ेदी। गयनी टेरी बुलावत। गयनी का मतलब है गाय को इशारा करके बुलाते हैं, ऐसे बुलाते। गयनी गाय को। बुलावत, बुलावत का मतलब है बुलाते हैं। कबहू को बाबा नंद पुकारत। कबहू को मतलब कभी कभी, वो तो काली और सफ़ेदी गाय को बुलाते हैं, बाएं ऊंचा करके उठाकर गाय को बुलाते हैं। और कभी कभी किसे पुकारते हैं ना, नंद पुकार, नंद जो उसके पिताजी है उसको बुलाते हैं, नंद बाबा को बुलाते हैं। आवत, आवत का मतलब आते हैं। उसके बाद माखन, माखन का मतलब है लौनी। तनक, तनक का मतलब है थोड़ा। तनक बदन में नावत। माखन तनक अपने कर ले। माखन तनक लौनी, तनक यानी थोड़ा, अपने, अपनी यानी अपने खुद के हाथ में लेकर, तनक बदन में नावत और कुछ अपने शरीर में लगाते हैं। नावत का मतलब लगाते हैं। कबहू चीते प्रतिबिंब खम्भ में। कबो, कभी कभी क्या करते हैं ना, प्रतिबिंब अपने चित्र देखते हैं। चीते मतलब देखकर, क्या प्रतिबिंब, खम्भा में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। और लौनी लिए खवाए, खम्भे में जो अपना प्रतिछवि, प्रतिबिंब जो दिखता है उसे लौनी लेकर उसे खिलाते हैं। दूरी देखती जसुमती यह लीला। श्री कृष्ण की ये जो लीला, वो नाच रहे हैं, कभी काली सफ़ेद गाय को बुला रहे हैं और कभी नंद बाबू को पुकारते हैं, कभी जो दही या लौनी लाकर खाते हैं, कभी खम्बा को खिलाते हैं, अपने प्रतिछवि अपने खम्बे में देखकर उसे खिलाते हैं। तो ये सब लीला जो है जसुमती को बहुत प्रसन्न आते हैं। हर्ष आनंद बढ़ावत। हर्ष मतलब प्रसन्न, खुशी, उनकी खुशी बहुत दुगना बढ़ जाती है। सूर श्याम के बाल चरिते नीत देखत मोहन भावत। सूर श्याम के बाल चरिते, ये है बाल चरित है। नीत, नीत मतलब प्रतिदिन। देखत मन भावत, मन चित्त, हमारा मन, भावत मतलब अच्छा लगता है। हम जितना भी देखें उतना अच्छा लगता है। तो बच्चों, ये था कठिन शब्द के अर्थ। अभी इस पद का भावार्थ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो
हरि अपने आंगन कछु गावत, यानी बालक कृष्ण घर के आंगन में अकेले खेल रहे, वो घर के आंगन में खेल रहे हैं। कछु गावत, अपने आंगन में खेल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वो क्या खेल रहे हैं ना, कुछ गा रहे हैं, अपने आप खुद कुछ गा रहे हैं। और गाने के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं ना, गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी हैं। तनक तनक चरणन सो नाचत, वो गाना गाते गाते अपने छोटे छोटे चरणों से क्या कर रहे हैं, नाचते हैं, और मन मगन भी हो रहे हैं, यानी मन ही रिझावत, अपने मन में वो मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होते, बहुत खुशी हो रहे हैं। बाँ ऊंचाई काजरी धौरी गयन टेरी बुलावत, कभी श्री कृष्ण जी क्या करते हैं ना, अपने हाथ उठाकर काली एवं सफ़ेदी गाय को बुलाते हैं। कभी वो अपने हाथ उठाकर, ऐसे उठाकर काली और सफ़ेद गाय को बुलाते हैं। और कभी कबों को बाबा नंद पुकारत, और कभी कभी क्या करते हैं, नंद बाबा को बुलाते हैं, पुकारते हैं। वे कभी घर के भीतर चले जाते हैं, कबों का घर आवत, कबों का घर आते हैं मतलब घर के अंदर चले जाते हैं। माखन तनक अपने कर ले, घर के अंदर जाकर क्या करते हैं ना, घर में जाकर थोड़ा मक्खन हाथ में लेकर खाते हैं, हाथ में माखन लेकर आते हैं, खाते हैं। तनक बदन में नावत, और थोड़ा सा अपने मुंह में लगा लेते हैं। घर के अंदर जाते हैं, माखन हाथ में लेके आते हैं, और थोड़ा खाते हैं, और थोड़ा अपने मुंह में लगा लेते हैं। कबहू चिते प्रतिबिंब खब में ही, खम्बे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं ना, खम्बे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाते हैं। दूरी देखती जसुमती यह लीला हर्ष आनंद बढ़ावत, और माता यशोदा दूर से ही खड़ी होकर यह श्री कृष्ण की जो लीला है वो देख रही हैं और आनंदित हो रही हैं। कौन? माता यशोदा। सूर श्याम के बाल चरित ये नीत देखत मन भावत। सूरदास कह रहे हैं कि कन्हैया की यह बाल लीला रोज रोज देखने पर भी प्यारी लगती है, और इससे मन जो है तृप्त नहीं होता, उसे और देखने के मन होता है, और भी देखने के लिए इच्छा होती है। तो बच्चों, आज हमने दोनों दोहा पढ़ा, उसमें जो कठिन शब्द था उसका अर्थ, शब्दार्थ जाना, और दोनों पद के जो भावार्थ भी हमने जाना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहले दोहा में, माफ़ कीजिएगा, पहले पद में पढ़ा और सीखा कि माता यशोदा से श्री कृष्ण क्या करते हैं, शिकायत करते हैं कि बलराम भैया मुझे चिढ़ाते हैं। क्या कहकर चिढ़ाते हैं ना, तुझे खरीद कर लाया गया है, अब माता यशोदा तुझे पैदा या जन्म नहीं किया है, जन्म नहीं दिया है। और फिर कहते हैं कि नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा गोरी है, तू कैसे काला है। इस प्रकार शिकायत करते हैं, और फिर माँ उसे समझाते हैं और कहते हैं कि मैं गाय की कसम खाती हूँ, तू ही मेरा पुत्र है और मैं ही तुम्हारी माँ। और दूसरे पद में हमने क्या सीखा ना, हरि यानी श्री कृष्ण जो है अपने घर के आंगन में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वो कुछ गा रहे हैं और उसके साथ साथ नाच रहे हैं। कभी घर के अंदर जाते हैं और कभी काली और सफ़ेद गाय को बुलाते हैं, और कभी नंद बाबा को बुलाते हैं, और घर में जाते हैं, हाथ में थोड़ा माखन ले आते हैं, खाते हैं, मुंह में लगाते हैं, है ना। और अपने खंबा में अपने प्रतिबिंब को देखकर उस खंभ को खिलाते
यानी अपने प्रतिछवि को खिलाते। ये जो लीला माता यशोदा दूर से देखती है और प्रसन्न होती है, और सूरदास कहती हैं कि ये जो श्री कृष्ण की ये जो लीला है, रोज देखने पर मन को शांति नहीं मिलती या तृप्त नहीं होता और देखने को मन होता है। तो बच्चों, ये था आज। तो बच्चों, अभी बताओ, बालक कृष्ण किसके पास शिकायत करते हैं? बालक कृष्ण किसके पास शिकायत करते हैं? जी, बालक कृष्ण माता यशोदा के पास शिकायत करते हैं। बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते हैं? बलराम कृष्ण श्री कृष्ण को कहते हैं कि तुझे खरीद कर लाया गया है, नंद गोरे हैं, यशोदा गोरी है, तू कैसे काला शरीर या श्याम शरीर है, ये कहकर चिढ़ाते हैं। ग्वाले बालक किस तरह हंसते हैं? ग्वाले बालक किस तरह हंसते हैं? चुटकी दे देकर हंसते हैं। माँ यशोदा ने किसे मारना सिखाए? बोलो, माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को मारना सिखाए। माता यशोदा किस पर खींचती नहीं है? किस पर गुस्सा नहीं करती? खींचती मतलब गुस्सा नहीं करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ तू मेरे पर ही गुस्सा करती है, लेकिन किस पर गुस्सा नहीं करती है? बलराम भैया। हाँ, माता यशोदा बलराम पर खींचती नहीं है। श्याम शरीर का अर्थ क्या है? श्याम का मतलब काला, शरीर का मतलब शरीर, तो श्याम शरीर का अर्थ है काला शरीर। जन्मत ही को धूत, जन्मत ही को धूत का अर्थ क्या है? जन्मत, जन्मत ही मतलब बताया था जन्म से ही, धूत मतलब शैतानी या शरारती, जन्म से ही शरारती या शैतान या धूर्त। माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती है? किसकी सौगंध खाती है? सौगंध खाकर कहती है कि नहीं? क्या कहती है? कि तू ही मेरा पुत्र और मैं ही तुम्हारी माँ, कहती है माता यशोदा। याद आया? हाँ, तो कृष्ण माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती है? ना गाय की सौगंध खाती है। कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? कृष्ण अपने प्रतिबिंब को माखन खिलाते हैं, या खंबा, अपने खंबे में दिखे गए प्रतिबिंब को वो माखन खिलाते हैं। बालक कृष्ण आंगन में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, ठीक है, या कुछ गा रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं, ऐसे कहने से भी होगा, नहीं तो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज का ये जो सूरदास का पद हमने पढ़ा, हम अगले वीडियो में और कुछ आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त देता हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना भूल गया, अगर प्रश्नोत्तर करो, अगर समझ में नहीं आया तो बोलो, उसके लिए जो समझ में नहीं आता है मैं उसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। और एक बात कहना भूल गया, और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और बेल बटन को दबा दो, ताकि जो अपलोड होगा नया वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों।